शानू साहब, अब्दुल को लेकर आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल अब भाजपा में पोछा। बस यही सोच है उनकी। पहले तो चाहते थे कि दरी बिछाए, अब पोछा लगवाने पर आ गए। यही सोच है। अब्दुल कौन है? अब्दुल प्रतीक है उस राजनीतिकरण का कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर अब्दुल का इस्तेमाल किया है। उससे झाड़ू लगवाई है, उससे दरी बिछवाई है, उससे नारे लगवाए हैं और उसको अपमानित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल को सम्मान किया है और अब्दुल अब सम्मान से जीना चाहता है। उन्होंने अपनी सोच फिर बता दी कि वो अब्दुल से दरी तो बिछवाते ही थे, अब पोछा भी लगवा। अच्छा, क्या आपको अपनी जान का खतरा है किसी पार्टी से जो आपको सुरक्षा मिली गई? क्या करना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है, सबकी सुरक्षा है। अब रही बात, इस सवाल का जवाब प्रशासन देगा। शानू साहब, आजम खान ने किसी एक कसम को भी लेकर कोई जिक्र किया है अपने एक इंटरव्यू में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। दुनिया जानती है कौन कसमें खाता है, कौन झूठ बोलता है। कसम तो आपने कभी अपनी औलाद की भी खाई थी सन 1992 में। वो औलाद जिसको भी आपने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनकी बड़ी औलाद की बात कर रहा हूँ। उसके साथ भी आपने नाइंसाफ़ी की है। चलो, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, आपने तो अपने औलाद के साथ भी नाइंसाफ़ी की है। और मैं उनसे कहना चाहूँगा, राजनीति के तरीके से होती है, हल्की बात नहीं करें। हमने अभी तक उनके बारे में कोई हल्की बात नहीं की है। कभी वो कहा करते थे कि अगर सवाल गलत हो तो जवाब गलत होता है। फिर मैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि गलत सवाल नहीं करें, गलत जवाब मिलेगा। दूसरी बात, अगर उनके मुँह में ज़बान है तो ज़बान इस अब्दुल के मुँह में भी है। अब रामपुर वालों के मुंह में ज़बान आ चुकी है। आकाश सक्सेना और फनी साहब उनकी आवाज़ बन चुके हैं, क्योंकि रामपुर अब औद्योगिक नगरी बनने जा रहा है। इसी की जलन हो रही है उनको। उन्होंने कहा कल अपनी एक तकरीर में, भवाली चले गए, नैनीताल चले गए, अय्याशी करते हैं लोग भवालियों में जाके, शराबें पीते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मेरा रामपुर का गरीब अब्दुल, जिसके लिए नैनीताल स्विट्जरलैंड की तरह होता है, पैसे जोड़कर इकट्ठा करके अगर अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ चला जाता है तो वो उनको बुरा लग रहा है। आपका बेटे कहाँ कहाँ घूमता है, आपकी औलादें कहाँ कहाँ घूमती हैं? फेसबुक पे नहीं देखा है लोगों ने? आपकी औलादें कहाँ कहाँ घूमती हैं? आपकी औलाद के लिए तो नैनीताल ऐसा है जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऐसा है जैसे कि नैनीताल, और हम गरीबों के लिए नैनीताल ऐसा है जैसे स्विट्जरलैंड। उन्होंने कसम के बाद जो अपने इंटरव्यू में कहा है कि अब्दुल अपनी माँ को सूरत नहीं दिखा पाएंगे और अब्दुल की माँ उनकी सूरत नहीं देख पाएंगी। ये बड़ा सवाल है। अल्लाह से डरें। देखो, हमेशा उन्होंने लोगों की माँओं का अपमान किया है, माँओं की बद्दुआएं नहीं लें। और मैं अपनी माँओं से कहना चाहूँगा, मेरी माँ जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, कभी तो आपके लिए भी दुआएं मांगती थी, उसी की लाज रख ली होती। इसी बदज़बानी की वजह से बार बार रामपुर को चुनाव देखना पड़ रहा है। इसी बदज़बानी की वजह से रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। अपने बदज़बानी पे लगाम दे। अरे अब तो डर रहे अल्लाह से। उनके गुनाहों की सज़ा उनको तो मिली ही, क्योंकि हम उनके साथ थे, हमें भी मिली। हम अपने मुंह से कहना चाहते हैं कि हमें भी मिली। आपने मज़ारों को तोड़ा, आपने मस्जिदों की दीवारों को तोड़ा, आपने खानकाहों को तोड़ा। हमारी गलती थी कि हम उस वक्त भी आपके साथ रहे। शायद उन्हीं गुनाहों की सज़ा हमें मिली जो हमें जेल जाना पड़ा। शायद उन्हीं गुनाहों की सज़ा। मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अभी तक नहीं कहा था, मैं कहना नहीं चाहता था। ये बात मेरे दिल में थी जिस दिन मेरे कुरान शरीफ, दुनिया की सबसे बड़ी मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ को ज़मीन पे मैंने देखा। मेरे ईमान ने उसी दिन कहा था। और जिसके अंदर भी ईमान होगा, जिस मुसलमान के अंदर ईमान होगा, वो समाजवादी पार्टी को और आज़म खान को छोड़ देगा। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आज से इनके साथ नहीं।